एक एक बार शिव जी घोड़ा, एक बार है ना शिव पार्वती घूमने ही चल पड़े, उनके घूमने की इच्छा हुई। तो पार्वती माँ ने सोचा कि ये आज तो महादेव बहुत खुश है, तो चलो आज हम कुछ इनसे मांगते हैं। तो वह कहने लगे, महाराज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कह रहे पार्वती मांगिए, आप तो मेरे से पहली बार मांग रहे हो, आके आओ जी यहाँ पे मंदिर में रुकेंगे, यहाँ चौसर खेलेंगे। ठीक है खेलते हैं। दोनों जने खेलन लागे तो बहुत खुश थे, आराम से चौसर खेले। चौसर खेले तो इतने में मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए आ गया। तो वह बोली, माँ पार्वती ने पूछा कि ये पुजारी बताओ, हम दोनों खेल रहे हैं महादेव में, तो किसकी जीत होगी। उन्हें बिना सोचे एकदम बोल दिया कि महादेव की, क्योंकि माता पार्वती भी इतनी शक्तिशाली है जितने हमारे महादेव हैं। और तो जीत हुई अंत में माता पार्वती की। माँ को गुस्सा आ गया कि देखो बिना सोचे ही बोल दिया, इसलिए कोई भी बिना सोचे कोई काम मत बोला करो। मेरे सारे बेटा बेटी हो, पहले सोचो विचार करो फिर बोलो। और तो वह कहने लगी कि महादेव की जीत होगी। तब हुई पार्वती माता की। पार्वती माँ को गुस्सा आ गया, किसने ऐसे गलती तो करी है तो भुगतनी चाहिए, आगे से ध्यान रखेगा। तो बोला, उसने कोढ़ी होने का श्राप दे दिया, अब तू कोढ़ी हो जाएगा। तो महादेव ने बहुत, शिव गुरु ने बोला कि ऐसे मत बोलो, अपने वचन ले लो। महादेव जो मुंह से शब्द निकल गए वह कभी वापस नहीं होते, तो इसलिए वह रही तो वह आगे चले गए, आगे घूमने के लिए। तो उसमें वो मंदिर का पुजारी का कोट जाया था। तो शिव ने अपनी शक्ति से इंद्र लोक से वह आई परियां। तो वह कहने लगी पुजारी से कि ये ऐसी हालत कैसे हुई आपकी, आके मैं है ना पूजा करने आया था, महादेव और पार्वती खेल रहे थे और मैंने बिना सोचे बेचारे कह दिया। माँ पार्वती ने पूछा किसकी जीत होगी, मैंने कह दिया महादेव की जीत होगी, लेकिन जीत हुई माता पार्वती की। तो माँ ने मुझे श्राप दे दिया। तो बोली कोई बात नहीं, घबराओ मत, और आप 16 सोमवार के व्रत करो। ठीक है, उसने 16 सोमवार के व्रत किए, उसका कोढ़ दूर हो गया। तो 12 साल के बाद माता पार्वती शिव आवा है। तो वह कहने लगे तेरा ये कोढ़ कैसे ठीक होया। आखिर इंद्र लोक से है ना माँ परियां आई, फिर वह ऐसे ऐसे कहने लगी कि 16 सोमवार के व्रत कर दे ठीक हो जाएगा। तो मैंने 16 सोमवार के व्रत करे। कैसे करे बेटा तूने। अब मैंने माँ अपना सुबह उठा करता, चूरमे की पिंडी बनाया करता, 3 एक गौ माता दे देता, एक प्रसाद के रूप में बांट देता, कुछ मैं ले लेता और एक मैं शिव गुरु को चढ़ा दिया करता। का अच्छा बेटा मैं भी करूंगी ऐसे व्रत, तो मेरा भी कार्तिकीय रूस के नजारा है। तो माता पार्वती ने भी खुद 16 सोमवार के व्रत कर रखे हैं, इसलिए सारी फैमिली मेरी 16 सोमवार के व्रत जरूर कर लिया करो, जो कोई इच्छा मांगनी हो आपने। तो माता पार्वती ने भी 16 सोमवार के व्रत किए, तो उसका भी वो दूर हो गया। 16 सोमवार के व्रत किए तो उसका बेटा आ गया। तो बोला माँ मैं रूस के जा रहा था और मेरी कदे भी आने की इच्छा नहीं थी, पता नहीं एकदम आपके प्रति मेरी इतनी मोह ममता होगी, माँ आपके पास भाग गया, रुका ही नहीं गया। तो भी माँ का इतना लाडला हो गया कि भाग के आ गया, रुका नहीं गया वहां से। तो बोला बेटा मैंने 16 सोमवार के व्रत करे थे। माँ ऐसे हो 16 सोमवार के व्रत तक। हाँ। तो बोला माँ मैं भी करूँगा, मेरा ब्राह्मण का मित्र है मेरा, और वो विदेश चला गया मेरे से रूस के, और मैं उसे बहुत चाहता हूँ। कहा अच्छा बेटा। हाँ। तो उसने भी करे, कार्तिकेय ने भी किए शिव गुरु के व्रत, तो उसने भी व्रत किए। तो वो आ गया। तो बोला भाई पता नहीं कैसे इच्छा जागी एकदम, कैसे अचानक मेरा आना आया, मैंने तो पता भी नहीं था मैं आ जाऊंगा। भाई मैंने तेरे लिए 16 सोमवार के व्रत करे थे। अच्छा ऐसे हो भाई 16 सोमवार के व्रत। हाँ भाई। तो उसने भी 16 सोमवार के व्रत करे कि मेरा ब्याह हो जा। तो उसने भी 16 सोमवार के व्रत करे, तो विधि बता दी भाई, विधि बार बार। तो उसका भी ब्याह हो गया, बहुत सुथरी बहू आ गई। तो वह बोली मैंने इतने महाराजाओं को मतलब इनकार कर दिया था, और आप पता नहीं कैसे पसंद आ गए मेरे को। अब मैंने 16 सोमवार के व्रत करे थे। अच्छा हाँ। अब मैं भी फिर पुत्र की कामना के लिए 16 सोमवार के व्रत करूंगी। तो उसने भी अपने पुत्र होने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, तो उसको भी बेटा हो गया। तो वो बेटा बहुत सुंदर था, बहुत ही ज्यादा सुंदर के माँ वो बड़ा होके कहने लगा माँ मैं इतना सुंदर आपके गर्भ से कैसे उत्पन्न हो। बेटा मैंने 16 सोमवार के व्रत करे थे, तो इसलिए जो भी कोई बहन वो करे तो 16 सोमवार के व्रत जरूर करे, जो इच्छा हो।
तो उस बोले अच्छा ऐसे हो माँ व्रत खा बेटा माँ, मैं भी मतलब नौकरी उसके नौकरी के लिए व्रत करूंगा। उसने भी नौकरी मिल गई, ब्याह हो गया। ब्याह हो गया तो बोला अपनी बहू है कि मैं जाऊं मंदिर में पूजा करने के लिए, तू भी चल मेरे साथ में। तो वह कहने लगी कि जुकर महाराजाओं की बेटी थी, वह इतने ये पसंद ना करे थी, लेकिन भगवान के बिना तो कुछ भी नहीं है, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो। तो वह ना गई ना गई, उसने नौकरा चाकरा के द्वारा भिजवा दी, श्याम करी नौकरा के द्वारा भिजवा दी। तब शिव गुरु रोष्ट हो गए, रोष्ट हो गए। तो आकाश और शिव जी की पूजा कर रहा था शिव की। तो आकाशवाणी हुई कि या तो अपनी पत्नी को घर से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। अच्छा हाँ। और तो उसने आन के सभा में सारी सभा बुलाई बिठाई और बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे हुई है कि या तो अपनी पत्नी को निकाल दे, नहीं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। तो ऐसी तो इबादी दुनिया कह रही ठीक है, राधी कह रही देखो इसी के कारण तो इसे राज्य मिला है। वो उसी के घर में रह रहा था, उसका मतलब राजा का कोई पुत्र नहीं था, और तो उसने अपना जमाई को रखा था। अब तो इसी के कारण था राजा कहला रहा, और इसी को घर से जाने का वो रचता है, जाल रचता है। तो ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता। तो उस बेचारा बस बहुत गहरी टेंशन में रहता रहा। उसने क्या करे, हार के अपने प्रजा से ऊपर को होके अपनी रानी को निकाल दिया। तब वह दर दर भटकती चली गई। वहाँ एक बुढ़िया सूत बेचन जाती, बोले ला माँ मैं सूत बिकवा दूंगी, आपका मन 2 टाइम की रोटी दे दी। एक बेटा ठीक है ले ले ले, मैं तो बुढ़ी लुगाई हूँ और भाव भी नहीं जानती, चल बिकवा दे। तब बिकवान लगी। तो शिवजी महाराज कोप रहे थे उस पर, क्योंकि उसने बहुत बड़ा अभिमान कर दिया था, मंदिर जाने के लिए मना कर दिया था। तो काले बहुत तूफान आया, आंधी तूफान आया और उसकी गठड़ी को उड़ा ले गया, उस के सिर पर रखते, रानी के सिर पर रखते। तो बुढ़िया ने उसे धक्के मार के निकाल दी कि मेरे सारे दिन की रोजी रोटी थी इतना सारी ये खत्म कर दी बोला, और मैं न रखती सी पापन हत्यारी ने। तो वहां से चल पड़ी, तेली के घर गई, बोला मैं थारा काम कर दिया करूंगी, मैंने बस 2 टाइम की रोटी दे दो, आप न्यू मत कहा करो मेरा क्या खर्चा, ये 2 टाइम की रोटी बहुत महंगी पड़ जाए है। और तो वो कहने लगे ठीक है दे देंगे दे देंगे। तब आया शिवजी महाराज काला कुत्ता बन के ना, और सारे तेल के मटकिया चटक गए और उन्हें खिंडा गया। और तब बोले बड़ी पापड़ तैयारी आई तो तय मुन्ने भी काट दी, चल अड़े तब बोले आनते हमारा इतना नुकसान हो गया। चल पड़ी उन्होंने सोचा जंगल में चलो कोई नहीं रखेगा, वह जंगल में चली जा है। प्यास लगी तो पानी पीने लगी, उसमें कीड़े पड़ गए, जिस पेड़ के नीचे बैठे वो सूख जा। तो गवाले भी दुखी हो गए, जो गाय चिरा रहे थे वह बाजे बाजे एक गुसाई थे जो पूजा करा करते तपया करते बाबा बन में जंगल में। तो बोले महाराज एक ऐसी औरत है, सारे तो पानी में कीड़े पड़ गए, के हम अपने मीना प्यावा गाया न और के हम पीवा, सारे पेड़ सूख गए। अच्छा बेटा उसने मेरे पास लेके आओ। तो उसको लेके आई तो वह आ गई। तो बोले बेटी मैं तो ना अपने पास रखूंगा, तू यहाँ रह। वह रोने लगी कि मैं बहुत दुखी हूँ। कि बेटा यहाँ रह, कोई बात नहीं, अपनी बेटी के समान रखूंगा। रहेगी वहाँ, खाना बनावे उसमें कीड़े पड़ जा, पानी भर के लावे उसमें कीड़े पड़ जाए। तो गुसाई भी तंग आ गए, तो दुखी हो गए। तो गुसाई जी कहने लगे बेटा तेरे ऊपर कौन से देवता का कोप है, क्या ऐसा तूने कर दिया कि महाराज ये पिताजी मैं वह व्रत करा करते राजा जी। और वह कहने लगे चल आज मंदिर में चलेंगे, दोनों पूजा करके आवांगे जोड़े थे। तो मैं गई नहीं, मैंने नौकरा द्वारा जो जो न कहा था ये लेके आई, मैंने वो भिजवा दिया, मैं नहीं गई। तो इसलिए मेरे को ये दुख हो रहे हैं, मेरे को घर से निकाल दिया। अब ठीक है बेटा आप ऐसे करो 16 सोमवार के व्रत कर दो। तो उसने 16 सोमवार के व्रत कर दिए। 16 सोमवार के व्रत करे थे। 17वें सोमवार ने राजा ने सपने में दिखे भगवान शंकर शिव गुरु दिखे। तो वह कहने लगे अपनी रानी को लिया। अरे मैंने कहा जब तो निकाली थी, मैं ही कह रहा हूँ तो उसको लेके आ गए। महाराज जी कितने ले आऊँ लेके आ। तब नौकर चाकर भेजे तो उन वो पता लगाया है, उन सब ने बता दिया कूड़ा रवा है चोरी का। अच्छा तब चले गए। मैं कहने लगे महाराज ये हमारे राजा की रानी है, राम इसे लेके जाएंगे। अकबाई मैं तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता और राजा आ जाएंगे लेने।
अर्ता का अच्छा। तो राजा गए महाराज, मैं शिव जी के कोप से तो मैंने यहाँ निकाली थी। अरे जब शिव खुश हुए हैं, उन्होंने मेरे को बोला है कि ले क्या, तो मैं लेने आया हूँ, इसे भेज दो, मेरी रानी है। अब ठीक है बेटा, भेज दूंगा, क्योंकि गुसाई को तो पता ही था ये सब काम है। तो उन्होंने उसके साथ भेज दिया। तो आगे आगे तो उसने 16 सोमवार के आते, फिर अपने अपने घर में आ गई, वह 17वें सोमवार के व्रत उड़े कर आई थी। लेकिन उसने व्रत छोड़े नहीं, शिव जी महाराज के सामण के भी करती। तो भाण सारी भाण सामण के 5 सोमवार तो व्रत जरूर करना। अरे कथा सुनना, इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर देना सारे का। जितनी भी जो कोई पूछाएगा शेयर करेगा, इसको पूरी को सुनेगा, उसकी शिव गुरु जरूर तभी जरूर इच्छा को पूरी करेंगे। प्लीज इसको पूरा सुनना और लाइक देना, नए आवे सब्सक्राइब करना। अरे फिर वह सुख शांति तरह रहने लगे। तो इसलिए एक ही व्रत काफी है, शिव का करा करो, बहुत बढ़िया है। सामण के भी करो, 16 सोमवार के व्रत, और वैसे भी कर लिया करो जैसे बन जाए आपसे। एक बार 16 सोमवार के व्रत करने, फिर आगे वैसे साधारण कर लो। तो ये कथा थी सोमवार की। ये एक कथा नहीं कहते, इसके बाद मैं एक और कहती हूँ, गणेश महाराज की है, बहुत छोटी है, सुनना। कोई भी अगर आप व्रत करती हो तो भाण सारी भाण भाई मेरे बेटा बेटी कथा कह कर गणेश की जरूर सुना करो, जब भी सफल होती है। तो एक बार गणेश महाराज अपने भक्तों के पास जान लगे तो वह अपने भगत के पास गए। तो बोला गालिए भिक्षा, छोटे छोरे के रूप में। तो वह कहने लगी, बाहर खड़ी थी, अरे छोटे छोरे तू कित चाले भाई, आके दाल लाऊं, बात लाऊं, गुजरात का पोथिया लाऊं, भरपूर सौ बुरा के लाऊं, और परोसनाली सी लाऊं, जुनू फूल गुलाब का। आका अच्छा रे बेटा, हाँ। अरे तू तो इतना छोटा सा और बहुत सुथरा बोला बेटा, एक बार कह दे। देखो जी मैं तो और भी जाऊंगा, आपने देना हो तो दे देगा बेटा, मैं दे दूंगी, एक बार कह दे। मैंने बहुत सुथरा लग गया तुम। दाल लाऊं, भात लाऊं, गुजरात का पोथिया लाऊं, बरपसो बुरा की लाऊं, और परोसन वाली सी लाऊं, जुनू फूल गुलाब का। और तब बोला ठीक है भाई, एक बोर कह दे। अब जीव ना कहूँ ना बेटा, एक बोर कह दे, तने कितना खाने की जरूरत को ना, जो मांगेगा वो दे देंगे। अच्छा अगदाड़ लाऊं, बात लाऊं, गुजरात का पोथिया लाऊं, भरपूर सौ बुरा के लाऊं, परोसनाड़ी सी लाऊं, जुनू फूल गुलाब का। तब बोला के दे दे। अक बेटा ले मत ले, घर तो बाहर निकल ली, और बोला बेटा जो तने घर में मिले सारा तेरा लिया। और तो गणेश ने अपना रूप बदल लिया, गणेश महाराज खड़े हो गए। गणेश महाराज खड़े हो गए तो बोला मांग ले मामा, आपकी भक्ति तो बहुत खुश हो, आपके मन की, मैं तो मन की इच्छा से खुश होता हूँ, और मैं के कुछ लेने आता हूँ, मैं तो देता हूँ तुम्हें। आके एक इच्छा मैं पूरी करूंगा, आप जो भी कहो मांग लो, एक ही मांगना। तो वे जिसकी भी इच्छा हो प्लीज जरूर मांगना अपने मन में। बोलो शिव गुरु महाराज की जय, बोलो गणेश महाराज की जय। पहले उसकी इच्छा पूरी होगी, इसलिए गणेश भी भगवान अपने दरवाजे पर जरूर आते हैं परीक्षा लेने के लिए। तो आप हमेशा परीक्षा में खरी उतरा करो, कभी भी किसी साधु का किसी का भी अपमान मत किया करो। वे सारी भाना न कहूँ, सबका स्वागत करो, जिससे जो बन जा अपने दरवाजे तय, किसी ने भी खाली मत भेजा करो बहाने। बस ये जरूर करा करो जिंदगी में, ये सब कुछ है, पैसा वैसा कोई कुछ काम नहीं आएगा, ना कोई बहू बेटे काम आएंगे। तो इसलिए अपना भगवान का भजन कर लिया करो, और अपने बच्चों को बहू बेटा को भी प्यार से रखा करो, और सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। ये थी मेरे शिव की कथा। और इसमें क्या लेते हैं देखिए, ये तो चावल के दाने हैं, और यह गुड़ की डली है। किसी का हो तो ले लो, ना हो तो चाहे फूल ले लो हाथ में, कथा जरूर कह लो और सुन लो। इससे हर बेटा बेटी की, हर मेरी बहन भाइयों की सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो प्लीज इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये सामण के व्रत की कथा है, 16 सोमवार के व्रत की कथा है, और इसके अंदर ही गणेश महाराज की भी कथा है। प्लीज इस कथा को ये इग्नोर मत करना, इसको सारी को सुनना और अपनी मनोकामना जरूर पूरी करना। और फिर मेरे को कमेंट में 1 महीने के अंदर बताना कि आपको इसके सुनने से कितना फायदा हुआ है, क्या इच्छा पूरी हुई है। प्लीज इस बात को भूलना मत, ये बात जरूर बताना मेरे को। और राम राम, जय बाबा की और जय हो शिव गुरु की।